हम लोग कह रहे थे कि हमारे में दो व्यक्तित्व है, एक दैवी व्यक्तित्व है और एक दूसरा आसुरी व्यक्तित्व, डिवाइन पर्सनालिटी एंड डिमोनियक पर्सनालिटी। ऐसे दो परस्पर विरोधी चीज। Am I on mute? Oh, हुआ? There, yeah. Okay. Now? Okay. Yeah, now it is good. Oh, yes, okay, fine. तो हम कह रहे थे कि हमारे में दो व्यक्तित्व है, एक दैवी व्यक्तित्व है और दूसरा एक आसुरी व्यक्तित्व है। दैवी व्यक्तित्व है, हम ज्यादातर देव के जैसे बर्ताव करते हैं, हम सच्चा बोलते हैं, प्रामाणिक होते हैं, उदार होते हैं, प्रेम देते हैं, सब करते हैं। ये दैवी व्यक्तित्व है। कभी कभी हम क्रूअल भी हो जाता है, हम कभी निष्ठुर हो जाते हैं, कभी संकुचित हो जाते हैं, कभी सेल्फिश स्वार्थी हो जाते हैं, कभी इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे दो प्रकार के व्यक्तित्व हमारे व्यक्त होते हैं। तो भगवद गीता वैसे और सब धर्म ग्रंथ, दुनिया भर के सब धर्म ग्रंथ हमको क्या सिखाते हैं? उनके शायद शब्द अलग अलग होंगे, उनकी व्यक्त करने की रीत अलग अलग होगी, लेकिन सब धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि जीवन में सुखी होने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हमारा जो दैवी व्यक्तित्व है ना, उसका विकास होना चाहिए, और हमारा जो आसुरी व्यक्तित्व है वो धीरे 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 क्षीण होना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में ये संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट चलता है ज्यादातर। हमारे मन में एक अंश, एक व्यक्तित्व है जो सच बोलना चाहता है, दूसरा व्यक्तित्व है नहीं, झूठ बोलेंगे। एक देव है, दूसरा दानव है, उसके बीच में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं हमारे मन में। तो इसलिए हमको ये कॉन्फ्लिक्ट में, ये संघर्ष में विजय प्राप्त करना है। इसको ही भगवद गीता में पांडव और कौरव का संघर्ष कहते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार का संघर्ष होगा। अपने पुराण में देव और दानव के बीच का संघर्ष कहते हैं, अच्छा और बुरा का संघर्ष कहते हैं। तो मनुष्य का अपने जीवन का मूलभूत उद्देश्य, द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, व्हाट्स द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? और सरल है, वी वांट टू बी हैप्पी, हमको सुखी होना है। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी कि सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। सबको प्रेम चाहिए, किसी को तिरस्कार नहीं चाहिए। सबको प्रामाणिकता चाहिए, किसी को अप्रामाणिकता नहीं चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं, तो ऐसा हमको बनना है। जैसा हम चाहते हैं वैसा बनेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, हम सुखी होंगे, सफल होंगे। इसको आंतरिक सफलता कहते हैं। तो फिर बाहर की सफलता अपने आप आ जाएगी, नहीं आएगी तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको ये मूल्य सिखाते हैं। यदि
हम अपना व्यवहार जो है, व्यवहार किसको कहते हैं? हम दुनिया के साथ, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहाँ भी हम खरीदी करने जाएं, हम मंदिर में जाएं, हम घर में हैं, ऑफिस में है, जहाँ भी है, हम हमेशा किसी न किसी के साथ व्यवहार करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो ये प्रत्येक व्यवहार में हमको आनंद आए, ऐसा बहुत अच्छा होगा। हम घर में हैं तभी भी आनंद में है, ऑफिस में हैं तभी भी आनंद में है, शॉपिंग करते हैं तभी भी आनंद में है, हम जहाँ भी हैं हम आनंद में हैं, ऐसा हमको चाहिए, ऐसा हम इच्छा करते हैं। और इसके लिए हमको हमारे अपने में परिवर्तन लाना है। We have to bring a change or transformation within ourselves. हमको अपने में परिवर्तन लाना है। ये जो आंतरिक बैटल चल रही है, संघर्ष चल रहा है, जिसको गीता में और महाभारत में पांडव और कौरव का संघर्ष कहा, धर्म अधर्म का संघर्ष कहा, सच्चे अच्छे और बुरे का संघर्ष कहा। सिंपल, ऐसे संघर्ष पर हमको विजय प्राप्त करना है और इसलिए हमको मार्गदर्शन देते हैं। लास्ट वीक हम चर्चा कर रहे थे अहिंसा की। द मोस्ट फंडामेंटल वैल्यू is non-violence. We all love non-violence. Even a violent person also loves non-violence. जो शायद दूसरों की ईजा करता है, दूसरों को दुख दे, वो भी चाहता है कि हमको प्रेम मिले, हमको सब लोग स्वीकार करे, हमारी क्षमा करे, हमको प्रेम मिले। I want to live and live happily. Others also want to live. I want them, they should not hurt me. They should not insult me. They should not ridicule me. हम चाहते हैं कि फिजिकल लेवल पर या तो इमोशनल लेवल पर, हमारे दो लेवल है, फिजिकल और इमोशनल। हम नहीं चाहते कि either physically or emotionally we should be hurt. Physical well-being we want and emotional well-being also we want. Physical well-being, कुछ ईजा नहीं होनी चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए, हर्ट नहीं होनी चाहिए। इमोशनल वेलबींग, हमको कोई किसी अपमान नहीं होना चाहिए, हंसी नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ये प्रत्येक प्राणी की और प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और बहुत कठिन भी है, क्योंकि हिंसा हम दोनों लेके आए हैं। हम अहिंसा भी लेके आए हैं और हिंसा भी लेके आए हैं। हमसे हिंसा हो जाती है। जभी जभी हमारे मन में क्रोध आता है, when anger comes and we are controlled by anger,
क्रोध मन में आता है तो क्रोध टेक्स ओवर आवर माइंड, एंगर कंट्रोल्स अस, एंगर मेक्स अस बिहेव इन ए वायलेंट मैनर। जब जब हम क्रोध से संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, तो क्रोध हमारे द्वारा कुछ न कुछ हिंसक कर्म करवाता है। या तो हम किसी की शारीरिक हिंसा करते हैं या उसकी मानसिक हिंसा करते हैं, मेंटली भी हर्ट। उसकी जो सेंसिटिव लागनी है हमसे हो जाता है, किसी का अपमान हो जाता है, किसी की निंदा हो जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है, तो अहिंसा का अर्थ है कि हम ऐसा वर्तन करेंगे जिससे हमारे वर्तन के द्वारा किसी को शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, ईजा नहीं होनी चाहिए, और किसी की मानसिक ईजा भी नहीं होनी चाहिए। हम दो तरह से दूसरे को दुख पहुंचा सकते हैं, या तो उनको शारीरिक हर्ट करेंगे शरीर से, या तो मानसिक हर्ट करेंगे। हर्ट मतलब ईजा। दो रीत से हम दूसरे को दुखी कर सकते हैं। इसलिए अहिंसा का पालन करने के लिए हमको सावधान रहना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी को शरीर के स्तर पर या तो मन के स्तर पर कोई भी ईजा नहीं होनी चाहिए। तो हम 3 स्तर से कर्म करते हैं। हम शरीर से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं और मन से कर्म करते हैं। शारीरिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, सावधान रहना है कि शरीर से हम जो करते हैं उससे किसी को ईजा नहीं होनी चाहिए। वाणी से हम जो बोलते हैं इससे भी किसी को ईजा नहीं होनी चाहिए। मन से हम जो सोचते हैं उससे भी किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। शारीरिक, वाचिक, मानसिक 3 स्तर पर हम कर्म करते हैं और हमारा ऐसा मूल्य होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, कोई भी कर्म से किसी को ईजा असर नहीं होनी चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए, ईजा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो चलो आज हम वाणी की अहिंसा की बात करेंगे। वाणी मीन्स वोकल, ओरल। हमारा सबसे ज्यादा व्यवहार तो वाणी से होता है। एक दूसरे के साथ हम अपना विचार विमर्श करते हैं और हमारे विचार वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यदि हम अपने बोलने में सावधान नहीं होते हैं तो हमारे शब्द से किसी का अपमान हो जाता है, हमारे शब्द से किसी की हंसी हो जाती है, ह्यूमिलिएशन हो जाता है, फीलिंग हर्ट हो जाती है। इसलिए हम जब बात करते हैं तब हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे शब्द से, ये वाक्य से किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी के मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए,
किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमारे से उसका अपमान हो गया। हमारे शब्द से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे शब्द से किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्द से किसी की हंसी ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाता है। कब हो जाता है? जब हमारी वाणी के पीछे एंगर होता है, जब क्रोध आ जाता है नहीं, तब हमसे ऐसे वचन हो जाते हैं कि द अदर पर्सन गेट्स हर्ट, दूसरों की हर्ट होती है, अपमान होता है। क्रोध से बोलते हैं, ईर्ष्या से बोलते हैं, जेलसी से बोलते हैं, तभी भी हमारी वाणी, हमारे शब्द होते हैं वो हिंसक होते हैं। तो भगवान कहते हैं अपनी भगवत गीता में, भगवान कृष्ण एक तपश्चर्या कहते हैं, वाणी के स्तर की तपश्चर्या। वांग्मयम तपः, वाणी के मन की तपश्चर्या। ऑस्टेरिटी एट द लेवल ऑफ स्पीच। तो कहते हैं ये भगवद गीता में 18 चैप्टर से 17th चैप्टर में ये बात आती है। भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो भी वाक्य हम बोलते हैं उससे किसी के मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। हम किसी के भय का कारण न बने, किसी के उद्वेग का कारण न बने, किसी को अपमान का कारण न बने। कुछ भी बोलते पहले हमको सोचना है, हम जो बोलने जा रहे हैं उसकी अन्य व्यक्ति पर क्या असर होगी। उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या होगा। बोलने से पहले हमको ये सोचना है। ज्यादातर क्या होता है, कुछ सोचे बिना ही हम बोल देते हैं। हम नहीं बोलते हैं, हमारा क्रोध बोल देता है, हमारी ईर्ष्या बोल देती है, हमारी जो आसुरी वृत्तियां हैं ना वो बोल देती है। तो इसलिए ये सब वृत्तियां हमारे मन को कंट्रोल करे, उसके पहले हमको हमारे मन को कंट्रोल करना है। हम क्रोध से कंट्रोल नहीं होंगे, ईर्ष्या से कंट्रोल नहीं होंगे, हेट्रेड से कंट्रोल नहीं होंगे। ऐसा है हमारे में। हम जब बोलेंगे तभी ये सब बाहर आएंगे, तभी हमको अपने मन को पहचानना है, अपने मन से समान होना है, मन में जो विचार आते हैं उससे समान होना है, अलर्ट होना है, सेंसिटिव होना है, और ऐसी नेगेटिव वृत्ति जो है उसको कंट्रोल में रखनी है। तो ये पहली बात है। बातचीत करते हैं तभी ये पहली बात ये है कि हमारे शब्द से दूसरों के मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सच होना चाहिए। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ये सब इसको कहते हैं तपश्चर्या। आप नाम सुना होगा, तपश्चर्या। ऋषि मुनि सब तपश्चर्या करते थे ना। ऐसे हम भी हमारे में तपश्चर्या कर सकते हैं। उसके लिए हमको फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है।
हमको कोई गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जो करते हैं, उसमें ही हमारा जीवन तपोमय हो सकता है। और एक बहुत सरल बात कही हमने कि ये वाणी के स्तर की तपस्या है। कुछ भी बोले उसके पहले हमको प्रश्न पूछना चाहिए कि मन देख, तू जो बोलने जा रहा है उससे अन्य जो व्यक्ति है उसको दुख तो नहीं लगेगा? नहीं, उसकी फीलिंग तो हर्ट नहीं होगी ना? यदि तुमको लगता है फीलिंग हर्ट होगी तभी रुक जाओ। ये लगता है कि हमारे शब्द से, वाक्य से किसी को दुख होगा तो हट जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो वे क्या करेंगे स्वामी जी? हम तो कॉन्स्टेंटली वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, हम तो सतत लोगों का व्यवहार करते हैं, तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। हम क्या करें? उसको अपमान ले तो हम क्या करें? उसकी फीलिंग हर्ट, हम क्या करें? हम कुछ करें? यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो, दूसरा कोई हमसे कुछ कहता है तो हमारी अपेक्षा रहती है कि उसको हमको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी व्यक्ति हमको कुछ कहता है तो हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा अपमान ना हो, उसके बोलने से हमारे मन में दुख ना हो, उसके बोलने से हमको उद्वेग ना हो। ऐसी अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं, और ये दूसरे लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते तो हम दुखी होते हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम नहीं चाहते। किसी ने हमको भय पहुंचाया, नहीं चाहते। किसी ने हमारी ह्यूमिलिएशन की, नहीं चाहते। दूसरों के सामने हमको नीचा दिखाया, नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भी हमारा सम्मान होना चाहिए। इसलिए दूसरा व्यक्ति हमसे व्यवहार करता है तो हम चाहते हैं उस व्यक्ति ने हमारा सम्मान करना चाहिए। सब चाहते हैं। यदि हम CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सबसे ऊंचे स्थान पर है, और जिससे बातचीत व्यवहार कर रहे हैं वो एक प्यून है, बहुत नीचे कक्षा का आदमी है, ये प्यून को भी मन में अपेक्षा होती है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उसको भी ऐसा होती है फीलिंग। प्रत्येक प्राणी को इच्छा होती है कि हमको सुख पहुंचाना चाहिए, किसी ने हमको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और शब्दों के द्वारा हम बहुत बार लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है, इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। हम बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, अरे हमको ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए एक अपने जीवन में ये बहुत बड़ी तपस्या है, ऑस्टेरिटी, पेनेंस, उसको कहते हैं वाणी के स्तर की तपस्या, वाणी के स्तर का पेनेंस। बस एक व्रत हम ले कि हमारे वाक्य से, हमारे शब्द से दूसरों को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे शब्द से अन्य का रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट करता ये नहीं कि भाई हमको उसके पाँव छूने हैं, रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है।
रिस्पेक्ट अपने मन में है कि भाई ये व्यक्ति है, हमको जैसी इच्छा होती है रिस्पेक्ट की, ऐसी उसको भी इच्छा है, इसलिए हम ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम चाहते हैं, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं ऐसा व्यवहार करने का प्रयत्न करें। ये हमारा मूल्य है। ये कठिन है क्योंकि हमारे स्वभाव में कुछ निष्ठुरता आ गई है, हमारे स्वभाव में कुछ क्रूरता आ गई है, इसलिए हम ऐसा बर्ताव कर देते हैं। लेकिन फिर हमको सावधान हो जाना चाहिए, हमारे मन को धीरे धीरे ट्रेन करना चाहिए कि भाई मन, कुछ बोलते पहले, अब बोलने से पहले विचार कीजिए हमारे बोलने से क्या इफेक्ट, क्या असर होगी। यदि ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से उसको बुरा लगेगा तो भी आप रुक जाइए, बोलने की जरूरत नहीं, रुक जाइए। तो फर्स्ट वैल्यू जो कहते हैं कि हमारे वाणी से, वर्तन से किसी के मन में दुख नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं हम जो बोलते हैं वो सच होना चाहिए। सच के सत्य का अर्थ यह है कि हम जो चीज जैसी जानते हैं वैसे ही बोले। हमारे मन में एक चीज है, वो शब्द में दूसरी चीज है, तो उसको झूठा कहा जाएगा। मनश्चेकम वचश्चेकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन में है वही वाणी में है, वही वर्तन में है, उसको महात्मा कहते हैं। हमको ऐसे महात्मा बनना है, तो इसलिए हम सच बोलेंगे। लेकिन स्वामी जी सच बोलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाए, तो मत बोलिए। बोलना कोई जरूरत नहीं है, बोलना या ना बोलना वो आप तय करेंगे। लेकिन आपने बोलने का निर्णय किया तो हमारे मन को कहना था, हे मन तू बोलना चाहता है तभी सत्य बोलो। मन कहेगा हम नहीं बोल सकते हैं, तो मत बोलो। सच बोलना चाहिए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन यदि हम बोलना चाहें तभी सत्य बोलना चाहिए ऐसा नियम है। कोई कोई लोग मानते हैं कि जो सत्य बोलना चाहिए, ऐसा नियम नहीं कि सत्य बोलना चाहिए। लेकिन यदि हम बोलने का पसंद करेंगे तभी सत्य बोलना चाहिए। तो एक बात यह हुई कि हमारे वाक्य से किसी को उद्वेग न होना चाहिए। दूसरी बात ये हुई हम जो बोले वो सच्चा बोले। लेकिन स्वामी जी जब हम सच्चा बोलते हैं ना, तब लोग दुखी, लोग को पसंद नहीं आता है। हम तो क्या करते हैं, हम तो मीठा मीठा बोलते हैं, लोग खुश करते हैं। ये सच बोलते हैं, लोग नाखुश हो जाते हैं, तो इसलिए हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या नहीं भाई, यदि बोले तो सच बोले, और प्रियम ब्रूयात हित, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात कहते हैं। सच बोलो और ऐसे बोलो कि लोगों उसको अच्छा लगे। सच तो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे बोलना चाहिए कि सुनने वालों को प्रिय लगे। लेकिन स्वामी जी सत्य तो ज्यादातर प्रिय नहीं होता है, से तो कड़वा होता है। नहीं भाई, इसमें हमारी क्रिएटिविटी आती है। हम मन को ट्रेन करेंगे, हे मन जो बोलना चाहता है ऐसे बोलो कि सच भी हो और प्रिय भी हो, वरना मत बोलो। तो सत्य बोलना चाहिए, ऐसी रीत से बोलना चाहिए कि सत्य बोलने से भी उसको बुरा न लगे, हो सके तो उसको अच्छा लगे, तभी हमारे बोलने का सम्मान होगा। हमारे बोलने से दूसरे का अपमान होता है तो हमारे बोलने का कोई सम्मान नहीं रहता है। हम सत्य भी बोलेंगे
वैसे कन्विंसिंग रीत से बोलेंगे तो दूसरा कन्विंस, बात तो ठीक है स्वामी जी आपकी, क्योंकि हमारे बोलने का प्रयोजन सिद्ध होगा। हमारे बोलने से यदि अन्य को अपमान होता है तो वो हमारी अवगणना कर देगा, उपेक्षा कर देगा, सुनेगा नहीं, या तो वो रिएक्ट करेगा, प्रत्याघात करेगा। तो बोलना, सच बोलना, प्रिय बोलना, ये भी जरूरी है स्वामी। सच बोलना, प्रिय बोलना कब है? जब ही उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है। बोलने के खातिर नहीं बोलना चाहिए, हितम ब्रूयात्, इससे अन्य का हित होता है तो बोलना चाहिए। तो एक सरल बात कही आज, क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यवहार तो वाणी के स्तर पर होता है। अपने परिवार में है, वर्क प्लेस में है, मार्केट प्लेस में है, मित्रों के साथ है, सोसाइटी में है, जहां भी है, हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन बातचीत से होता है, शब्द से होता है। और लोग जब भी अपने शब्द से, वाक्य से, वाणी से सावधान नहीं होते हैं, तभी वाणी से कुछ न कुछ दुख पहुंचता है, ईजा होती है, हिंसा होती है, और वो हमको वापस मिलेगी। इसलिए चलो एक बात की कि कैसे वाणी के स्तर पर अहिंसा का पालन करने का प्रयत्न किया जाए। यदि हमसे ऐसा कुछ बोला गया जिससे अन्य का अपमान हुआ, तो फिर बाद में हमको सोचना चाहिए ऐसा हम क्यों बोले, और फिर बोलना है तो कैसे बोलेंगे। तो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, अपने वर्तन से हम सीखते जाएंगे कि कैसे इम्प्रूव होना, नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव होना, अभी जो है उससे थोड़ा अच्छा कैसे होना। तो ऐसा करने से धीरे 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 हम अच्छे होते जाएंगे, हमारा धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, हम धीरे धीरे सत्य और प्रेम ऐसे व्यक्ति बनेंगे, तो हमारे मन में परिवर्तन आता जाएगा, हम धीरे धीरे वो डिवाइन बनेंगे, सुखी बनेंगे, सफल बनेंगे। तो इसलिए ये मूल्य का शिक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो हमको मूल्यवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लोग भी व्यक्ति का मूल्य करते हैं। दुनिया में किसको रिस्पेक्ट मिलता है, किसका सम्मान होता है? जो जिसने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन किया है। हाँ, बात ठीक है कि लोग सत्ता को अमान देते हैं, सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा को सम्मान करते हैं बाहर से, पर हृदय से हम किसका सम्मान करते हैं पता है? जो अच्छा आदमी है ना, उसका सम्मान करते हैं। तो सज्जनता की ज्यादा कीमत है दुनिया में, और जितने अच्छे सज्जन होंगे उतने हम सुखी होंगे, सरल सफल होंगे। तो इसलिए हमने ये मूल्यों की चर्चा का प्रारंभ किया है, और अहिंसा से हमने शुरू किया। The next time also will continue. Today, before I conclude, अपने जयेश भाई जी ने हमको कुछ प्रश्न भेजे हैं, तो अभी ये प्रश्न हम लेंगे और प्रश्न के उत्तर देंगे, ठीक है? सुनाई नहीं देता होगा तो चैट पे रख दीजिए। मैं प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। अभिनीत चोपड़ा। हाँ जी। मेरे पास में एक्चुअली
आज के प्रवचन के बाद में 2-3 सवाल थे। हाँ इसमें काफी कॉमनैलिटी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूछता हूँ। आपने कहा कि हम लोग को मानव धर्म अपना निभाना है, पूरे इस विश्व में रहना है, हमको सब लोगों के साथ में रहना है, गाँव के साथ में। लेकिन उस धर्म को निभाने के लिए कभी कभी वैल्यूज के साथ में क्लैश आ सकता है। तो वो कैसे उसको हम लोग उस क्लैश को कैसे वो करेंगे, निपटाएंगे? तो कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी कोई काम अचीव करने के लिए शायद झूठ बोलना पड़ता है, जैसे आपने कहा वचन होते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, या किसी को दुख देना पड़ता है, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो that is basically because we have to live in this world, this society also. तो वो क्लैश को कैसे रिजॉल्व करेंगे? या अगर इसमें ये है कि झूठ बोलना पड़ता है, चलो आपने बोल भी दिया, फिर जब हम अकेले होते हैं तब वो जो घटना प्रसंग है जिसमें हमको झूठ बोलना पड़ा, उसका फिर आलोचन करना चाहिए और पूछना चाहिए कि झूठ बोलने में हमारा स्वार्थ था, हम क्यों झूठ बोले? हमारा स्वार्थ था इसलिए झूठ बोले, भय से झूठ बोले, जो भी है, चलो बोल दिया, तो हमको पहले हमारे मन को समझ क्यों हम झूठ बोले। भय था, स्वार्थ था, कुछ होगा। तो चलो इतना तो हम सीखें अपने से कि देखो मेरे मन में ऐसा भय है, मेरे मन में ऐसा स्वार्थ है। या तो आप कहेंगे कि हम तो हमारी कंपनी के हित के लिए झूठ बोले, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए झूठ बोलने का प्रयोजन व्यक्तिगत है कि सामूहिक है? हमारे व्यक्तिगत नुकसान को टालने के लिए बोले या तो हम सामूहिक नुकसान को टालने के लिए बोले? तो धीरे धीरे हमको कुछ करने की, कुछ समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मन झूठ को जस्टिफाई कर देता है ज़्यादा सोचे बिना। हम सोचेंगे तो फिर हम कहें, हमको लगेगा कि भाई नहीं बोले तो भी चलता, या दूसरी डिश से बोले तो भी चलता। तो इसलिए ये हो जाने के बाद यदि हम ऐसे कुछ आलोचन करेंगे तो शायद अपने स्वभाव के बारे में कुछ ज़्यादा समझ सकेंगे और शायद हम अपने में कुछ परिवर्तन कर सकेंगे, लिटिल बोल्ड हो जाएंगे, लिटिल लेस सेल्फिश हो जाएंगे, कर सकते हैं। तो झूठ बोला तो सही, ठीक है, चलो उसका कारण समझना चाहिए। ऐसा क्या था हम में जिसने हमको झूठ बोलने को प्रेरित किया? वो स्वार्थ था, भय था, या तो दूसरों को बचाना था, क्या था? और उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। उसके रिलेटेड ही आई थिंक है, क्या बोलते हैं स्वामी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी काम के कारण काम नहीं हुआ है, इसलिए बोला जाता है, आपके अगेंस्ट में कुछ बोला जाता है, आप बोला जाता है, डांटा जाता है कुछ होगा, एंड दैट ऑटोमेटिकली गेट्स ट्रांसफर्ड टू योर सबऑर्डिनेट्स। तो आप अपना जो वो गुस्सा जो है, जो आपको मिला है, वो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ इसमें थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है, बिकॉज यू वांट टू गेट दैट मेंटल पीस। आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको अपने ऊपर से जो आपके ऊपर फिंगर पॉइंट हुई है, आप वो किसी और को डायरेक्ट करने की कोशिश की तरफ डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि as a manager you may be responsible for everything, but at the end of the day somebody else is doing the work.
तो वो उस टाइम कैसे उसको क्या बोलते हैं हैंडल किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपसे ज्ञान चाहिए. One thing did not become clear to me. You mean that you are passing on your anger to your subordinate? Is that what you mean? No. It is something like this, like, your boss, and it happens many a times, your boss has told you something because we have not we have not done your work, or some work has got delayed or something like that. And because somebody else who was doing the work, you pass on that message, that I would call it that harsh message to the your subordinate. Now, there is one of the reason is basically that you are trying to get your mental peace. You want to pass on that, because otherwise, if I keep on taking everything, I will lose my health, my mental peace, everything. Now, so you tend to pass it on to the person below you, your subordinate. Now, how to resolve that? Whether I should keep on taking it myself, because I should not be harsh to my subordinates, or whether there is any other way how you can convey it or pass it. But then you know very well whether you are responsible for what your boss told you. If your boss pointed out that something was left undone, something was not done properly, whatever it is, you know whether that is right or not in your own mind. See, if it was really some shortcoming on your part, which is what your boss pointed out, then you will feel bad anyway. Even if you pass it on to your subordinate, your mind knows very well as to what the reality is. So either what the boss told you, just hurting somebody. At the end of the day, I am hurting somebody still by passing on that. You cannot pass on, because your mind knows what the reality is. Your mind knows that is your fault. How can you pass on your fault to somebody else? Even if you do it in words, in the mind it is very well known that what the boss told is right, and that the blame should come to me. So your mind will not allow you to pass on that blame to somebody else, if I understood you correctly. There is a conflict there. Unfortunately, I don't know how to resolve that. It happens frequently in our life. Because you are the overall, I would say, responsible person. So if somebody in your group doesn't perform, that fault also you are taking. That's what you mean. Not performances. So you are taking on the blame or the shortcoming of somebody else on your head because you are the team leader. Is that what it means? Because you are the team leader, therefore, whatever the shortcoming of your team member, you are assuming it on your own mind. Is what you mean? The boss is telling him like that. I'm sure my boss is also taking that flack for me from his clients or whatever it is and all that sort of thing. So it's a chain, I don't know how we can break that chain or how we can. Okay, but I understand. But then that means, as a leader, you have to learn to take the flak. As a leader, you have to protect your team, and it's likely that you may have to take some blame to protect your team members. But then your mind won't feel bad. If you know that you have taken the flak for protecting your team member, you won't feel bad. You will feel good actually. That you have put up with some pain for a good cause. So there should not be conflict. Because your boss thinks that you are responsible
in your mind you know that such and such person is responsible and you have done it, so that is the kind of pain that you inflicted upon yourself, a righteous pain. You won't feel bad. In fact, you will feel good because you have done something. Okay, probably that's the price you pay for being a team leader or being a boss. That is called the leadership. Yeah, definitely. Yeah, all flag comes to the leader. All flag, that is a part of being a leader. Yes, sure. Thanks, Swami. Yes, okay. Summer had raised the hand. Summer had raised the hand. Samar, do you want to ask? Anybody else wants to ask any questions? समर आपने हाथ ऊंचा संतोष राव. Yeah, please say. Mr. Rao, you can ask. नमस्कार स्वामी जी. नमस्कार. नमस्कार स्वामी जी, मैं Yes. संतोष राव बोल रहा हूँ. हाँ जी. रियल लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर आपके सच बोलने से कोई हर्ट होगा, लेकिन आपके सच ना बोलने से दूसरा कोई हर्ट हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है ना बोलने. तो ऐसी स्थिति में कैसे डिसीजन ले? बहुत बढ़िया. तो हमारे सच बोलने से किसी को हर्ट होता है, लेकिन न बोलने से ज़्यादा हर्ट होता है. वो आपको देखना है बोलने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और न बोलने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. तो जिससे कम नुकसान होता है या जिससे ज़्यादा फायदा होता है, ये हमको करना है. सच बोलने से किसी की फीलिंग हर्ट होती है एक, लेकिन सच ना बोलने से ज़्यादा नुकसान होता है, तो हमको ज़्यादा नुकसान को अवॉइड करने के लिए कम नुकसान स्वीकारना पड़ेगा. हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली? हमने ठीक समझा आपको? Yes, स्वामी. Thank you, स्वामी. Yes. Mr. Raghu, I'm guessing he wants to ask. Yeah, go ahead. हरिओम स्वामी हाँ जी. जी. हाँ. स्वामी जी, अभी हमने सुना अहिंसा परमो धर्म. आपने बड़े अच्छे से इसको समझाया. बट उसके साथ कहते हैं कि धर्मो अहिंसा तथैव च. ये इसका भाव क्या होता है? कहते हैं कि अहिंसा में सब धर्म का समावेश हो जाता है. अहिंसा का जब हम पालन करना चाहते हैं, ये धर्म है ना, अपने भगवान शिव जी है. शिव जी, वो शिव जी जो है ना, वो नंदी के ऊपर आरूढ़ होते हैं. तो नंदी जो है ना, वो धर्म है, धर्म का प्रतीक है. उसके 4 पैर होते हैं. एक सत्य है, एक दया है, एक तप है, एक दान है. ये 4 पैर होते हैं धर्म के. कहने का भाव ये है कि अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा के पालन में सब धर्म का समावेश हो जाता है. क्योंकि अहिंसा के पालन आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको उदार होना पड़ेगा, राइचस होना पड़ेगा. इसलिए धर्म के जो 4 पैर कहे जाते हैं, वो सब का समावेश अहिंसा में हो जाता है. अहिंसा परम धर्म है और सब धर्म अहिंसा में समाविष्ट हो जाते हैं. हम जब हमारे जीवन में अहिंसा का पालन करना करते तो हैं, लेकिन ज़्यादा समझ पाएंगे अहिंसा क्या है, किसको कहते हैं. तो प्रत्येक स्थिति में हमको सोचना पड़ेगा भाई अहिंसा इसमें इस स्थिति में अहिंसा का मतलब क्या. तो धीरे धीरे हमको दिखाई पड़ेगा कि हमको सच बोलेंगे तभी अहिंसा होगी, हम जनरल उदार होंगे तभी अहिंसा होगी, हम सेल्फ कंट्रोल रखें तभी अहिंसा होगी.
इसलिए सत्य, दान, तप, ये सब आ जाता है अहिंसा में। तो अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा में सब धर्म का समावेश हो जाता है, ऐसा कहते हैं। थैंक यू स्वामी जी। ओके। मिस्टर राव, आपने वापस हैंड रेज किया है, आपका और एक क्वेश्चन है क्या? मिस्टर संतोष राव, डू यू हैव मोर क्वेश्चन? नो Okay. नो ओके। So anybody else? Please raise your I think hand. Madam Bintu Joglekar has asked a question on the chat. Okay. I don't know whether she wants to talk probably. I'll just read out the question. We can chat. चैट। I can't read that question. Where is it? Here it is. Can I talk? या Yes, please. बिंदु जोगलेकर, स्वामी जी। Yes. हाँ। स्वामी जी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता कैसे बनाए रख सकते हैं? If someone is negative in surrounding. हाँ। रिपीट करता हूँ। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता कैसे बनाए रख सकते हैं? If someone negative is surrounding. ओके। मतलब हम ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में है जिसकी असर हमारे पे होती है। मतलब कोई हमको डिस्करेज करता है, कोई हमारा अपमान करता है, अभी होता है, तभी हमारे मन की एकाग्रता कैसे रखनी। तो लक्ष्य के ऊपर एकाग्रता के लिए लक्ष्य हमारे लिए महत्व की चीज होनी चाहिए। लक्ष्य जितना महत्व का होगा उतनी दूसरी चीजें कम महत्व की होगी। जैसे हम रास्ते में हमारी या ड्राइविंग और ओन कार, सब चीज़ें आती है जाती है, लेकिन जब हमारा मन लक्ष्य में होता है तब हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं उसका महत्व हम समझे कि ये तो बहुत ज़रूरी है, उस सबको इतना इतना फ़ायदा होने वाला है। तो लक्ष्य जितना इम्पोर्टेंट बनेगा उतनी दूसरी चीज़ें कम इम्पोर्टेंट बन जाएगी। तो फिर वो वातावरण नेगेटिव है ना, तो भी इतनी असर नहीं होगी हम पे। दूसरे लोग या तो दूसरी परिस्थिति हमारे ऊपर कभी प्रभाव लगाती है, प्रभाव दिखा सकती है, जब लक्ष्य के बारे में इतना वैल्यू हमको नहीं होती। कभी कभी इतने वैल्यूएबल नहीं होता है, लेकिन हमारा लक्ष्य वैल्यूएबल है, तभी दूसरी चीज़ें कम असर करेंगी। मीनिंग दैट इफ यू वांट कंसंट्रेशन, recognize the importance of your lakshya or goal. Recognize how important it is. Recognize how less important other things are. तो आप यदि ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी है, फिर भी तो लक्ष्य है उसके बारे में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी वो नेगेटिव की इफेक्ट कम होगी। तो इसलिए रिकग्नाइज हाउ इम्पोर्टेंट लक्ष्य, आपके लिए लक्ष्य क्या महत्व है। जितना ज़्यादा महत्व उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन, उतनी प्रभाव कम, दूसरी चीज़ों का प्रभाव कम होता जाएगा। जब हम जो चाहते हैं वो महत्व का है, हम जो करते हैं वो महत्व का है। So anyone else?
Good, I'm happy that today we had some participation. Take it next time. Huh? Yes. And I had some question, but then we'll take it next time. And I'm glad that there was participation today. And please do that so that the conversation becomes more meaningful to you. Very nice. Yes. Okay. Yes, sir. Huh. Thank you, Swamiji. All I right. bow down in your lotus feet on behalf of all the staff members of Shropman Associates Engineers Private Limited. Thank you, Swamiji. Wonderful. Thank you. Please bless us. Taking your Thank you, blessing. Swamiji. Thank you. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om. Hari Om. All the best to all of you. All the best.